हेलो बच्चों पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, योर बड़ा भाई, योर चीकू भैया। हाउ सो जोश बच्चा लोग, आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। एंड मैं देख पा रहा हूँ कि रिकॉर्डेड वीडियोस से आप लोगों को इश्क मोहब्बत होते जा रहा है एंड होना भी चाहिए, क्योंकि आज के 3-4 साल पहले यूट्यूब पर ऐसे ही पढ़ते थे और क्या दिन हुआ करते थे, क्या क्वालिटी होती थी। वही समा, वही सब कुछ हम फिर से लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं कि आपके लिए जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब रिकॉर्ड करेंगे ताकि आप अपना समय बचाएं, क्योंकि लाइव में अगर यही चीज़ पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत लंबा वक्त लग जाता है। खैर, ये सेमीकंडक्टर का चौथा क्लास है। प्लीज़ कमेंट करा करो बच्चों, बिकॉज आपके कमेंट से बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है। सो अगर आप कमेंट करते हो सो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आनंद की अनुभूति आती है, लगता है भौतिक विज्ञान ही जीवन है और ये बच्चे ही मेरा जीवन है और आप ही तो सहारा हो, मेरे लाल बाल गोपाल, है ना। सो प्लीज़ कमेंट किया करो और अगर नए हो इस प्लेटफॉर्म पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे प्यारी सी घंटी वाली बटन है, दबा दो ताकि जब भी मैं आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम ये लेक्चर 4 की बात कर रहे हैं एंड पढ़ने वाले बच्चे सच बताऊँ तो रिकॉर्डेड ही देखते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि मैं लाइव नहीं आऊँगा, लाइव आऊँगा जब आपको मोटिवेट करना हो, जब आपको पिच करना हो तो मैं ज़रूर आऊँगा। आज हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। मैं बता रहा हूँ अगर आप एक सीख गए दूसरे का वाला अपने आप ही सीख जाएंगे। चलिए सिखाते हैं, काहे लिए टेंशन लेते। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जिन भी बच्चों को फिजिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट के चैप्टर्स हैं, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यूट्यूब पर वो लेक्चर्स अवेलेबल है। लेकिन एक सिस्टम के साथ अगर आपको पढ़ना है, एक मजे के साथ पढ़ना है, उसके टेस्ट सीरीज चाहिए, उसके नोट्स चाहिए, इंट्रैक्शन वाली क्लासेस चाहिए, तो वेदांतु के पेड प्लेटफॉर्म पर मात्र 899 रुपये में 21 मार्च से मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसको मैंने माइक्रो कोर्स नाम दिया है। तो उस वेदांतु के वेब प्लेटफॉर्म से अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहीं पर लिंक है, क्लिक करो, सुप्रो कोड लगाओ और आ जाओ सारे क्लासेस के अंदर। 21 मार्च से क्लास स्टार्ट हो रही है। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, बच्चा आपको पता है कि, कई दिनों से हम लोगों का ये चल रहा है रिवॉल्यूशन, मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आपकी नीट का कंप्लीट सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब कुछ हमारे क्रैश कोर्स के अंदर अवेलेबल है। 120 सेशन के साथ, इंट्रैक्शन क्लासेस के साथ, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, आप टीचर के साथ बात कर पाएंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। देखो, नीट जिस लेवल पर जा रही है उस लेवल पर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं घर बैठ करके यूट्यूब के भरोसे पास हो जाऊंगा या अच्छे मार्क्स आ जाऊंगा, तो ये बहुत गलत बात है। नहीं होगा। 100 में से 1-2 बच्चे का होगा जिसका डेडिकेशन लेवल यहाँ पर है। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हम 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 अफोर्ड नहीं कर पाते। सो यार, इस बार का जो नीट का क्रैश कोर्स लाइट बैच है वेदांतु पर, मात्र 1,800 रुपए में है। इट इज ओनली इन 1800। तो देर किसी भी बात का मत करिए, आप इस बैच को ज्वाइन करो। और मैं तो कहता हूं कि आप अगर 899 रुपए लगा करके अब हमारे बैच में आइएगा, उससे अच्छा है कि आप पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी इन सबको करो। सो सिर्फ 1,800 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। कहाँ से? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। 1,800 यार कुछ नहीं है, महीने का 60-70 रुपए भी बचाते हैं तो भी आपके आराम से हो जाते हैं। 30 दिन में 6 तिरिक 18 होता है, 60 रुपए रोज के रिक्शा भाड़ा और ये सब बचा लो ऑफलाइन क्लासेस में जाने से, तो ये हो गया। और 1100 से भी ज्यादा बच्चों का रिजल्ट आया है। इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, कूपन कोड लगा दीजिएगा सुप्रो, नहीं तो इसकी प्राइसेस ज्यादा दिखाई देगी। और कुछ भी दिक्कत होती है मुझे इंस्टाग्राम पे Sachin_sir_physics पर टैग करो स्टोरी के साथ, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं, आज आखिरी दिन है ये कोर्स का। नई बैच हम लोग कब स्टार्ट करेंगे हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमने 7 मार्च को स्टार्ट किया था। आज कौन सी तारीख हो गई? आज 9 तारीख हो गई। तो बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं, तो हम लोगों के लिए भी ओवरलोडेड चल रहा है। तो हम लोग नई बैचेस का प्लान कर रहे हैं। मिस मत करिए, क्योंकि आज 7-8 बजे के बाद ये बंद हो जाएगा। इसीलिए ज्वाइन कर लो जल्दी से, फटाफट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक गिवन है। अब आइए मैं आपको पढ़ाता हूं बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। चला भाऊ तो हमारा निखिल भाऊ है। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो शुरुआत करते हैं हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर से एंड फुल वेव रेक्टिफायर से। अच्छा, रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। तो आपके घरों के अंदर पता ही होगा कि बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे हैं, क्या बोला फिर से सुनिएगा, आपके घरों के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे हैं बच्चा पार्टी जो एसी पर काम नहीं कर सकते।
हमारे घरों का जो सप्लाई आता है वो तो डायरेक्टली एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट ढिचकियाँ 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 ढिचकियाँ, मतलब कुछ इस तरीके का हमारा घरों का सप्लाई होता है, यानी पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है। जरा सोचिए अगर मोबाइल की एक बैटरी को चार्ज करना है, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो प्लस माइनस दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा तो फिर बैटरिया तो चार्ज होगी ही नहीं ना। तो ऐसा कोई डिवाइस चाहिए जो हमारे एसी को कन्वर्ट कर दे किस में, डीसी में, और जो डिवाइस हमारे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। और इस प्रोसेस को कहा जाता है प्यारे बच्चों रेक्टिफिकेशन। अगर आप इतना लिख देते हो तो कसम उड़ान झल्ले की। तो काहे परेशान कर रहे हो यार वायर, तुम बार बार पैर में फंस जा रहे हो यार, कमाल करते हो यार। हाँ, तो इसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ऐसा लिखते ही कान से 4 बाल खड़े शिक्षक आपके साथ हो जाएंगे और टिक्स मार करके, ऐसे टिक मार करके ढिचकियों करके मार्क्स दे देंगे। ये कल गुस्से में कांच वाँच तोड़ दिए थे तो उसी का नतीजा है। छोड़िए, यहाँ नहीं ध्यान दीजिए, थोड़ा दर्द कर रहा है लेकिन पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो हाँ, तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, और हमारा जो डिवाइस होता है जो ये करता है उसको हम रेक्टिफायर सर्किट बोलते हैं। उसी में हम सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर देखते हैं। तो पहले सर्किट हो जाए, सर्किट बनाना सीखिए, ध्यान दीजिए। मुझे इतने सालों के प्रैक्टिस की वजह से याद है, धीरे धीरे आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कुछ नहीं है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक एसी सोर्स बना लेना है, ठीक है, ये एसी सोर्स। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप ये डिवाइस देख रहे हो, आपने पहले पढ़ा होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, याद आया कुछ, ट्रांसफार्मर। फिर यहाँ पर आप एक पीएन जंक्शन डायोड लगा दो, ये आपका डायोड, ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड। उसके बाद आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो, इसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको ऐसे आपस में कनेक्ट कर दो और यहाँ पर आप दिखा दीजिए ऐसे ढिचकियां करके आउटपुट, ठीक है। तो हम इसको नाम देते हैं, ये प्राइमरी कॉइल, ये आपका सेकेंडरी कॉइल, इसको S1 दे दो, इसको S2 दे दो, या आपका A नाम दे दो, इसको आप B नाम दे दो। अब बहुत ध्यान से समझो, कुछ भी नहीं है, कैसे लिखना है वो चीज सब मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझो। हमारा ये जो एसी इनपुट सिग्नल है, इसका सिग्नल कैसा आ रहा होगा, इसका सिग्नल कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ये ढिचकियां ढिचकियां ढिचकियां, तो ये आपका इनपुट सिग्नल है। अब हम इसका आउटपुट सोचते हैं, ये आपका 0, ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2, ये आपका 2π, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर हम कह रहे हैं फर्स्ट साइकिल पे, फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से पाई, तो आपको ऐसे लिखना है फ्रॉम 0 to पाई। ये जो आपका इनपुट सिग्नल आ रहा है उसमें 0 से पाई के लिए ये डिपार्टमेंट आपका कैसा है, तो ये डिपार्टमेंट आपका पॉजिटिव है ना, ये डिपार्टमेंट आपका पॉजिटिव है, तो ये टर्मिनल आपका प्लस हुआ, ये टर्मिनल उसके लिए माइनस हो गया। इन दिस सिचुएशन यू कैन सी दैट कि एनोड को, यानी कि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड का पी है उसको प्लस मिल रहा है, तो फॉरवर्ड बायस हुआ। अगर फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंट को पास करेगा, अगर करंट को पास करेगा तो करंट इसमें से भी जाएगी। और आप सब जानते हो कि जब आई और आर का मिलन होता है तो क्या मिलता है, वोल्टेज। बाबा ओम ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नहीं, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई इंटू आर, यानी जब एक करंट रेजिस्टेंस से पास होगा तो वोल्टेज बनेगा, यानी जब वोल्टेज मिलेगा तो ढिचकियां हो ढिचकियां हो ढिचकियां हो ढिचकियां हो ढिचकियां हो ढिचकियां हो, ये ढिचकियां हो, तो ये आपका हो गया आउटपुट वोल्टेज। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट हाफ साइकिल। आपको ऐसे लिखना है फ्रॉम द फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल विच इज पाई टू 2π द सिग्नल इज नेगेटिव, नीचे जा रहा है ना, ये आपका पॉजिटिव है। कितना सिंपल करके समझा रहे हैं, ये आपको प्यार हो जाएगा इस टॉपिक से अगर ध्यान से सुन रहे हो तो नीचे का सिग्नल चला गया तो नेगेटिव हो गया। तो अगर सिग्नल नेगेटिव हो गया है इसका मतलब ये है कि अब ये नेगेटिव तो उसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव, सेकेंडरी कॉइल का। तो जब ये नेगेटिव है तो पी को नेगेटिव मिल रहा है, कौन सा बायस, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में किसी भी तरह की करंट फ्लो नहीं करती है, लेकिन वो इतनी कम होती है कि अगर इसके क्रॉस में हम आउटपुट सोच रहे हैं बल्ब लगाएं तो जलेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये डिपार्टमेंट में हमारा जो करंट है वो पूरी तरह से ऑफ रहेगा, मतलब जो वोल्टेज है वो हमें मिलेगा ही नहीं, बस। अब ये प्रोसेस रिपीट होगी, फिर आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर आपका ये आया, फिर उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर आपका ये ब्लिंक हो गया, ऐसे सीक्वेंस चलता रहेगा। आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि फॉर एवरी पॉजिटिव हाफ साइकिल वी आर गेटिंग आउटपुट वोल्टेज। सिर्फ हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही हम लोग को ये मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हाफ वेव रेक्टिफायर। कितना आसान हो गया,
यही अगर एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपके प्राण निकलना तय है बच्चा पार्टी, 100% प्राण निकलना तय है। अब मेरे भी प्राण निकल रहे हैं, कचवा सरवा बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा है। तो 100% क्या निकलना तय है, प्राण निकलना तय है। इज इट क्लियर? तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर। बट वापस साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पर सवाल उठा दिए। क्या उठा दिए कि यार पॉजिटिव में तो हमें मिल रहा है, नेगेटिव में हमें नहीं मिल रहा है, तो डोंट यू थिंक कि चार्ज होने में ज़्यादा वक्त लगेगा? साइंस हमेशा क्या चीज़ देखता है, ज़्यादा बेनिफिट देखता है। तो साइंस हमेशा ज़्यादा बेनिफिट दिखता है, तो उसने इसका निचोड़ निकाल दिया। निचोड़ था फुल वेव रेक्टिफायर। तो मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर समझाता हूँ। तो सबसे पहले डायग्राम देखो, आओ आओ। फुल वेव रेक्टिफायर, तो यहाँ पर हमारा ये एसी सिग्नल जहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये हमारी प्राइमरी कॉइल, ट्रांसफॉर्मर आपने पढ़ा ही था। उसके बाद ये हमारा सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। उसके बाद बच्चा लोग आपको ना 2 डायोड लगाने हैं, क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है। इसका काम अभी आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज डायोड 1 और नीचे है आपका डायोड 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, राइटो फिलाइलो, हाँ। उसके बाद प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पर आप निकालेंगे एक लोड रेजिस्टेंस। मैं सच बताऊं तो डायग्राम भूल गया था, वैसे नहीं, मेरे को याद आ गया। और हाँ, इसको सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये ऐसे जा करके यहाँ से फिर ऐसे कनेक्टेड है। इसका मतलब समझ रहे हो, ओवरलैप है। और सेंट्रल टैप नाम क्यों बोला कि अगर लोड रेजिस्टेंस यहाँ है तो उसका दूसरा वायर हवा में थोड़ी ना लटकेगा, सर्किट तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। तो हमने यहाँ से कनेक्ट करके इसको डिचियों करके यहाँ लगा दिया, राइट। इसको सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर कहते हैं, सीटी ट्रांसफार्मर। ये चीज जरूर थ्योरी में मेंशन करिएगा। अब आओ फिर से चर्चा करते हैं वही चीज फिर से। ये रहा हमारा इनपुट वेवफॉर्म, 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड देन 2 पाई। ये है आपका इस तरीके से इनपुट वेवफॉर्म और ये है आपका आउटपुट वेवफॉर्म, ठीक है। आप जस्ट इमेजिन करो, सबसे पहले वही फिर से कहानी, 0 से पाई में क्या हो रहा है। तो 0 से पाई के अंदर बच्चा लोग ये देखिए, 0 से पाई के अंदर मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, 0 से पाई के अंदर ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। यानी हमारे पी को क्या मिल रहा है, प्लस, और यहाँ पी को क्या मिल रहा है, माइनस। तो ये ट्रू कनेक्शन हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये फॉल्स कनेक्शन है। तो अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ट्रू कनेक्शन है, मतलब कि ये फॉरवर्ड बायस है, तो इट विल अलाउ द करंट। तो करंट यहाँ से चलेगी, फिर यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ये करंट को ब्लॉक कर देगा। बट फिर भी करंट यहाँ से तो पास हुई है ना, यानी आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए, ये डिपार्टमेंट में 0 से पाई के लिए आपको ये ढिचकियां करके आउटपुट वोल्टेज मिल गया। Let's imagine the next case. What if we are talking about pi to 2 pi? So when we are talking about pi to 2 pi, तो अगर हम pi से 2 pi के लिए बात कर रहे हैं, तो ये आपका नेगेटिव हुआ, ये आपका पॉजिटिव हुआ। यानी अब P को ये मिल रहा है तो it will block the current, but it will allow the current because it is in the reverse forward bias and this one is the reverse bias। पता है ना, रिवर्स में करंट ना के बराबर और इसमें करंट हाँ के बराबर। तो अब की बार मोदी सरकार, ये रहा, यहाँ से करंट ऐसे चलेगा और अभी भी वो करंट यहाँ से पास होगा। सो जब करंट फिर से पास होगा तो आपको फिर से वोल्टेज मिल जाएगा। तो इस डिपार्टमेंट के लिए भी आपको आउटपुट वोल्टेज मिला। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि फॉर एवरी हाफ साइकिल वी आर गेटिंग द आउटपुट वोल्टेज, वी आर गेटिंग द आउटपुट वोल्टेज। हम हर बार के हाफ साइकिल पे हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, इसीलिए हम इसका नाम बच्चा पार्टी कह रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छे से फील आया? लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। चलिए, तो आज हमने हाफ वेव पढ़ लिया, फुल वेव पढ़ लिया। 5वां लेक्चर आएगा, आपको कल मिलेगा, जिसके अंदर हम सीख रहे होंगे एलईडी, सोलर सेल एंड फोटो डायोड। चैप्टर एंड, पूरा सिलेबस आपका खत्म। बहुत मेहनत किए हैं, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये सब पढ़ा चुका हूँ। इन सब का एक प्लेलिस्ट बना करके मैं आपको एक प्यारा सा वीडियो मोटिवेट करने के लिए डालूंगा, देख लेना। सीबीएसई टर्म 2 पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं हम बैच निकाल रहे हैं, इतना फीस है, ये है वो है। मैं आपको एकदम दिल से कहना चाहूँगा, सीबीएसई में मार्क्स लाने के लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है,
कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर ईमानदारी से दिल से आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करते हो और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप कर लेते हो क्वेश्चंस की, कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आपको 30+ मार्क्स लाने से रोक दे। आराम से आप 35 में से 30 मार्क्स ले आएंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन नीट के लिए आपको बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए बच्चों। मात्र 1800 रुपए है, आज आखिरी दिन है। नया बैच हम लोग कब लॉन्च करेंगे, क्योंकि हमें फीडबैक मिलेगा, बैचेस के लिए टीचर्स चाहिए, है ना। 1500 से 2000 बच्चे एडमिशन लिए हैं, 1800 रुपए में और कहाँ ही पढ़ोगे आप। नीट पूरा सिलेबस 2022 में जो आपकी एग्जाम होने वाली, सो अभी ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन करना है भैया, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीट क्रैश कोर्स स्लाइड पे क्लिक करना, पेमेंट ऑप्शन 1800। और कहीं पर भी आप स्टक हो रहे हो तो मुझे मैसेज करो, मेल करो। इंस्टाग्राम पर प्लीज़ डीएम करने से अच्छा स्टोरी में टैग करो, वो जल्दी आ जाता है इस पे कि भैया हम यहाँ पर स्टक हो रहे हैं, हमें ये बता दो, हेल्प कर दो ऐसे भैया, तो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसी के साथ अपने शब्दों को यहाँ पर करते हैं विराम। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल यू मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।